हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले क वर्ण से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है कंझट। कंझट का मतलब होता है परेशान, ठीक है। फिर है कंडील। कंडील का मतलब होता है लालटेन। फिर है कासड़ा। कासड़ा। कासड़ा का मतलब क्या होता है? कांसड़ा का मतलब होता है बैल के खूंटे में प्रयुक्त रस्सी, उसको बोलते हैं कांसड़ा। फिर है ककादाई। ककादाई का मतलब होता है दादी, उसको बोलते हैं ककादाई। फिर है कछोरा। कछोरा का क्या मतलब होता है? साड़ी पहनने का एक तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं? कछोरा बोलते हैं। फिर है कटकरा। कटकरा का मतलब होता है आदि से युक्त धान या अनाज। फिर है कटवा। कटवा का मतलब होता है कि गले में पहनने का एक आभूषण। फिर है कतेक। कतेक का मतलब होता है कितना। कतको। कतको का मतलब होता है अनेक। कति। कति का मतलब होता है किधर। फिर देखिए लिखा है कदर। कदर का मतलब होता है इज्जत या सम्मान। फिर उसके बाद होता है कनवा। कनवा का मतलब क्या होता है बताइए? काना। उसके बाद है करा या कना, उसका मतलब होता है यहाँ, पास, और या तरफ। फिर है कनीहा। कनीहा का मतलब क्या होता है? कमर। उसके बाद है कन्हार। कन्हार का क्या मतलब होता है? काली मिट्टी की भूमि। उसके बाद है कनौजी। कनौजी का क्या मतलब होता है? मिट्टी की कढ़ाई। फिर उसके बाद है कपिला। कपिला का मतलब होता है काले रंग की गाय। फिर है कमची। कमची का मतलब होता है बांस का चीरा हुआ भाग या बांस की खपच्ची। फिर है खमर छठ। खमर छठ का मतलब क्या होता है? हल षष्ठी, उसको बोलते हैं कमर छठ या फिर खमर छठ। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये वाला आप लोगों के पीवाईक्यू में भी पूछा गया था, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा तो। फिर देखिए करगा या किरगा। करगा या किरगा का अर्थ होता है एक किस्म के धान में अन्य प्रकार का उगा धान अथवा खरपतवार। फिर है करपा। करपा का मतलब होता है कटी हुई फसल के छोटे छोटे बंडल। फिर है करलई। करलई का मतलब क्या होता है? व्यथित, व्यथा। उसके बाद है करवैया। करवैया का मतलब होता है करने वाला। फिर उसके बाद देखिए करील। करील का मतलब होता है बांस का कोमल हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? करील बोलते हैं। बहुत लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी सब्जी भी बनाते हैं। फिर एक करू। करू का मतलब होता है कड़वा। फिर देखिए करू। करू तो हमने पढ़ लिए। कड़वा। करोनी। करोनी मतलब होता है दूध उबालने पर बर्तन की तली में जमी हुई खुरचन जो बच जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको बोलते हैं करोनी। फिर देखिए कलारी। कलारी का अर्थ क्या होता है? धान के पुआल को उलटने पुलटने का बांस जिसके एक सिरे पर लोहे का हुक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कलारी। कलेवा क्या होता है? कलेवा मतलब होता है पकवान। कसेली मतलब क्या होता है? दूध दूहने का जो बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन, उसे बोलते हैं कसेली। फिर है काकर या काखर, यानी किसका? काके पानी। काके पानी मतलब होता है प्रसूता को दिया जाने वाला पेय पदार्थ, यानी जब जब तुरंत तुरंत डिलीवरी होती है महिला की, तो क्या होता है, उसे एक पेय पदार्थ दिया जाता है जिसे हम कहते हैं काके पानी। कार्तिक मतलब कार्तिक मास। फिर देखिए लिखा है काढ़ा। काढ़ा मतलब आप लोग पीते होंगे, जब आप लोगों को कोरोना हुआ होगा तो आप लोगों ने उस टाइम पे बहुत सुना होगा कि डेली काढ़ा बनाकर पीना है, ठीक है। काढ़ा में क्या होता है? जड़ी बूटी युक्त औषधि को मिलाकर और फिर बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने उसमें अदरक, तुलसी, ये सारा कुछ डाल के पिया होगा, उसे क्या बोलते हैं? काढ़ा कहते हैं। कार मतलब कारिक से हुआ है। फिर है किरनी या किन्नी, एक प्रकार का परजीवी कीड़ा जो जानवरों के शरीर से चिपककर उसका खून पीता है। किसिम। किसिम का मतलब होता है प्रकार। जैसा आप लोगों ने सुना होगा किसिम किसिम के भोजन बना है, यानी कि प्रकार प्रकार का भोजन बना है। फिर देखिए किंजरना। किंजरना का मतलब क्या होता है? टहलना या घूमना, उसको बोलते हैं किंजरना। फिर है कुंवार। कुंवार का मतलब होता है आश्विन मास या कुंवार। फिर है केवरी। केवरी का मतलब होता है कोमल या नरम। फिर है कोकड़ी। कोकड़ी का मतलब होता है बगुला। फिर है कोचिया। कोचिया का मतलब होता है दलाल। फिर है कोटना। कोटना का क्या मतलब होता है बताइए? कोटना का मतलब होता है पशुओं को खाना खिलाने का एक पत्थर या फिर एक सीमेंट का पात्र, जिसे हम लोग नाद कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम गाय को भूसा, चारा और ये सारी चीजें खाने को देते हैं। फिर एक कोठी। कोठी मतलब क्या होता है? अन्न भंडारण के लिए
मिट्टी का एक बड़ा पात्र, उसे बोलते हैं कोठी। फिर है कोथा, कोथा का मतलब होता है नाभि के नीचे का भाग। फिर है कोरना, कोरना मतलब होता है कंघी करना। फिर देखिए कोवा, कोवा मतलब होता है महुआ का फल। फिर है कोहा, कोहा मतलब होता है पत्थर या मिट्टी का छोटा टुकड़ा, उसे क्या बोलते हैं कोहा। अब देखिए, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, खंगना, खंगना का मतलब होता है कम पड़ना। फिर है खंडा, खंडा मतलब होता है टूटा चावल या कनकी। खैता का मतलब बताइए, खैता का मतलब होता है बर्बादी या बेकार। फिर है खैरखा, खैरखा मतलब होता है पशुओं का झुंड या गुठान। फिर देखिए लिखा है खरही, खरही का मतलब होता है काटे हुए फसल की ढेरी, उसे क्या बोलते हैं हम, खरही बोलते हैं। फिर देखिए लिखा है खवई, खवई का क्या मतलब होता है, खवई का मतलब होता है खाना। फिर देखिए लिखा है खाल्हे, खाल्हे का क्या मतलब होता है बताइए, खाल्हे का मतलब होता है नीचे। फिर है खाई, खाई का क्या मतलब होता है, खाने की कोई वस्तु होती है उसे बोलते हैं खाई। खिनुआ, खिनुआ मतलब होता है कर्णफूल, यानी खिनुआ एक तरीके का आभूषण होता है जिसे कि हम कान में पहनते हैं, ठीक है। फिर देखिए खुमरी, खुमरी का अर्थ होता है छाता। फिर है खेलवना, खेलवना का अर्थ होता है खिलौना। फिर है खोखी, खोखी मतलब होता है खांसी। फिर है खोर, खोर का मतलब क्या होता है, मकान के सामने का हिस्सा। खोर का क्या अर्थ होता है, मकान के सामने का हिस्सा। फिर है खोली, खोली का क्या मतलब होता है, कमरा। फिर है खोरवा या खोरवी, उसका क्या मतलब होता है, लंगड़ा या लंगड़ी, उसे क्या बोलते हैं, खोरवा या खोरवी। फिर देखिए ग से कौन कौन सा है वर्ण, सॉरी ग वर्ण से देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले गम्मत, गम्मत का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है, गम्मत मतलब होता है तमाशा, ठीक है। फिर है गंज, गंज का मतलब होता है बहुत। फिर है गांसा, गांसा का मतलब होता है बड़ा खेत, उसे क्या बोलते हैं, गांसा बोलते हैं। गहिरा का मतलब होता है यादवों की एक जाति, चरवाहा या ग्वाला, उसे क्या बोलते हैं, गहिरा। फिर उसके बाद देखिए गाड़ा, गाड़ा का मतलब होता है बैलगाड़ी या अनाज मापने की एक इकाई होती है, उसे बोलते हैं गाड़ा। अब देखिए लिखा है गाड़ा रावण, गाड़ा रावण मतलब होता है बैलगाड़ी के चलने से कच्ची सड़क पर बने निशान, उसे क्या बोलते हैं, गाड़ा रावण। फिर है गेदराना, मतलब गेदराना, गेदराना मतलब क्या होता है, फल का पकने की स्थिति में आना, उसे क्या बोलते हैं, गेदराना। फिर है गोरसी, गोरसी का मतलब होता है आग तापने का मिट्टी का एक पात्र होता है, उसे क्या बोलते हैं, गोरसी बोलते हैं। गोहार पारना मतलब जोर की आवाज देना। गौंटिया का मतलब बताइए, गौंटिया का मतलब होता है मालगुजार। अब देखिए लिखा है घ पढ़ने से घर रखा या नपल्ली, यानी कि छिपकली। उसके बाद है घाम, घाम मतलब होता है सूर्य की तेज रोशनी या धूप, उसे बोलते हैं घाम। फिर है घूंच, घूंच मतलब होता है हट। उसके बाद है घुरवा, घुरवा का मतलब होता है कूड़े का ढेर। फिर घेंच मतलब गर्दन या गला। घेरी बेरी का मतलब होता है बार बार। घोड़वा मतलब होता है घोड़ा। फिर देखिए चदैनी गोंदा, चदैनी गोंदा का मतलब होता है एक प्रकार का छोटा गेंदा, उसे बोलते हैं चदैनी गोंदा। फिर है चरु, चरु का क्या अर्थ होता है, चरु का अर्थ होता है छोटा लोटा। चरु का क्या अर्थ होता है, छोटा लोटा। और चाटीमन, चाटीमन को क्या बोलते हैं, चींटियां, ठीक है। चानी, चानी मतलब होता है टुकड़ा। फिर उसके बाद देखिए चारी, चारी का मतलब होता है निंदा। फिर है चारों कोती, चारों कोती का मतलब होता है चारों ओर। फिर है चिखला, चिखला मतलब होता है कीचड़। फिर है चिन्हना, चिन्हना का मतलब क्या होता है बताइए, चिन्हना का मतलब होता है पहचानना। अब देखिए लिखा है चीटरा या चिलहरा का मतलब होता है गिलहरी। चिरईमन मतलब होता है पक्षियां। अब देखिए चूंदी, चूंदी का मतलब होता है बाल। चूरना मतलब क्या होता है, पकना। उसके बाद है चूरी मतलब चूड़ी। फिर है चेथी मतलब गर्दन के पीछे वाला भाग। चोट्टा चोट्टी मतलब चोर। चोला मतलब शरीर। चौसेला मतलब चावल की रोटी को बोलते हैं चौसेला। अब देखिए छैया, छैहा, छैहा का मतलब क्या होता है, छाया। उसके बाद छन्ना, छन्ना का मतलब बताइए,
छानने का एक उपकरण। छठी, छठी का मतलब होता है बच्चे के जन्मोपरांत छठे दिन का उत्सव। फिर है छरियाना, छरियाना का मतलब होता है बिखरना या तितर बितर करना। फिर है छर्री दर्री, छर्री दर्री का मतलब होता है छिन्न भिन्न, उसे क्या बोलते हैं, छर्री दर्री। अब देखिए लिखा है छानी, छानी मतलब होता है खपरेल की छत। उसके बाद है छीनी अंगरी यानी छोटी उंगली। फिर है छूही, छूही मतलब होता है सफेद मिट्टी जो दीवारों को पोतने के काम लाई जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे कहते हैं छूही। फिर है छेपका, छेपका का मतलब होता है चपटी नाक वाले वाला, जो चपटे नाक के लोग होते हैं ना उसे हम बोलते हैं छेपका। फिर है छेर छेरा, छेर छेरा क्या होता है बताइए, फसल काटने के बाद दान में धान संग्रह करने का पर्व, याद रखिएगा, फसल कटने के बाद दान में धान संग्रह करने का एक पर्व होता है, त्योहार होता है, जिसे हम बोलते हैं छेर छेरा। ठीक है। फिर है छेरी छेरिया या बोकरी यानी बकरी। अब देखिए लिखा क्या है, अब देखिए छेम, छेम मतलब अंतिम। छेवारी मतलब प्रसूता या प्रसूति काल। छोटे मंझिला यानी कि 5 में चौथा या 4 में तीसरा। फिर है छोड़ छुट्टी यानी छोड़ छुट्टी मतलब तलाक। फिर देखिए जहू रिहा, जहू रिहा का मतलब क्या होता है, हम उम्र। जम्मो मतलब सब या पूरा या सभी, उसे बोलते हैं जम्मो। जांगर का क्या मतलब होता है बताइए, जांगर का मतलब सामर्थ्य या शक्ति। जानता, जानता मतलब होता है अनाज पीसने का 2 पत्थर के बीच पाटों का घरेलू उपकरण। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग पुराने ज़माने में क्या रखते थे, अपने घर में जांता रखते थे, उसमें कोई भी अनाज को पीस कर उसका पाउडर बना लेते थे। फिर देखिए जाड़ या जाड़ा यानी कि ठंडी। जिल्लो मतलब होता है सरसों की थोड़ी बड़ी दाल की एक किस्म। फिर देखिए जुन्ना मतलब होता है पुराना और जुच्छा मतलब होता है खाली। अब देखिए जोजवा, जोजवा मतलब होता है ना समझ। जोजियाना मतलब बार बार कहना या मनाना। जोहना मतलब राह देखना या ताकना। अब झ देखेंगे, झ वर्ण से सबसे पहले तो झांपी लिखा है। झांपी का मतलब क्या होता है, बांस की बनी एक बड़ी टोकरी जो शादी में विशेष रूप से उपयोग में आती है, उसे बोलते हैं झांपी। क्या बोलते हैं उसे, झांपी। अब देखिए झारा, झारा का मतलब होता है चम्मच या छेद वाला बड़ा चम्मच। फिर है झारा झारा नेवता यानी संपूर्ण परिवार को निमंत्रण। फिर है झारन यानी छोटी झाड़ू। झिल्ली यानी प्लास्टिक की थैली। उसके बाद है झुक्खा, झुक्खा यानी होता है सूखा। फिर है झोरा, झोरा यानी झोला। उसके बाद है झोली, झोली का मतलब क्या होता है, झोली का मतलब होता है मछली पकड़ने का एक जाल, उसको बोलते हैं झोली। मछली पकड़ने का एक जाल को क्या बोलते हैं, झोली बोलते हैं। फिर देखिए ट वर्ण से देखिए टंगिया, टंगिया मतलब कुल्हाड़ी। टन्नक, टन्नक मतलब होता है स्वस्थ या फुर्तीला। टांट मतलब क्या होता है, कड़ा या सख्त। फिर है टाठी, टाठी मतलब होता है थाली, जिसे प्लेट कहते हैं। फिर उसके बाद है टारना, टारना मतलब हटाना। फिर है टिकावन, टिकावन मतलब होता है विवाह के समय जब वधू या वर को कुछ उपहार दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टिकावन। फिर है टूरी हटरी, टूरी हटरी मतलब होता है छोटा बाजार। टेक मतलब होता है जिद या हट। फिर है टेटका मतलब गिरगिट। उसके बाद है टेपरा, टेपरा मतलब होता है माथा। उसके बाद देखिए टेवना पथरा, टेवना पथरा मतलब होता है औजार में धार बनाने वाला पत्थर। उसके बाद है टोंटा, टोंटा का मतलब क्या होता है, गला। फिर है ठ, ठ का मतलब होता है ठौका, ठौका मतलब होता है बिल्कुल ठीक। ठौर का मतलब होता है जगह या स्थान। ठगना मतलब होता है धोखा देना। फिर है ठठ का मतलब होता है हंसी मजाक। फिर है ठलहा, ठलहा का मतलब होता है बिना काम का। ठाड़ मतलब होता है खड़ा या लंबवत। फिर है ठुठवा, ठुठवा का मतलब होता है हाथ कटा हुआ व्यक्ति, उसको बोलते हैं ठुठवा। अब देखिए लिखा है ठेकला, ठेकला मतलब होता है मुंडा या मिट्टी का एक छोटा पात्र, जिसे हम बोलते हैं ठेकला। फिर है ठेटवार, ठेटवार का मतलब होता है उपजाति। ठेटवार का क्या मतलब होता है बताइए, ठेटवार का मतलब होता है उपजाति।
फिर उसके बाद है ठेठरी। ठेठरी का क्या मतलब होता है? ठेठरी का मतलब होता है बेसन से बना छत्तीसगढ़ी पकवान, उसे क्या बोलते हैं? ठेठरी बोलते हैं। फिर है ठेमना। ठेमना का होता है नाटा या कद से छोटा। नाटा या कद से छोटा। फिर उसके बाद देखिए ठोड़हा। ठोड़हा का मतलब क्या होता है? बताइए। ठोड़हा का मतलब होता है बांस का ऐसा टुकड़ा जो कि ओंगन तेल रखने के काम आता है। ठन गोपाल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंगाल, यानी व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचा है, दिवालिया हो गया, उसको बोलते हैं। अब देखिए डंगनी। डंगनी का हिंदी में क्या अर्थ होता है? डंगनी का अर्थ होता है कपड़ा टांगने के लिए प्रयुक्त। फिर है डबकना मतलब उबलना। फिर है डबरा या डबरी यानी छोटा तालाब। फिर है डट्टा मतलब स्थान की तंगी। डिपरा या डिलवा जमीन का ऊंचा भाग को बोलते हैं डिपरा। डेरी। डेरी मतलब बायां। डोंगरीहा मतलब पहाड़ पर रहने वाला। डोंगरीहा। डोंगरी मतलब छोटी पहाड़ी। अब देखिए डोंगी मतलब छोटी नौका। डोकरा मतलब बूढ़ा या वृद्ध। डोहारना मतलब ले जाना। अब देखिए ढपना। ढपना मतलब ढक्कन। ढुडुम मतलब युवा। ढेंकना मतलब खटमल। ढेंकी मतलब धान कूटने का पारंपरिक उपकरण। अगर आप लोगों ने ढेंकी नहीं देखा होगा, मेरी नानी के यहाँ था। ये बिल्कुल इस तरीके से है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है और इस तरफ आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आप चढ़ेंगे। ये थोड़ा ऊंचा भाग रहता है, ठीक है, ये ऐसे ऊंचा भाग रहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर ऐसे करके यहाँ पर एक थोड़ा गड्ढा टाइप का रहता है और यहाँ मान लीजिए आप लोगों ने चावल रख दिया, तो बार बार अगर आप यहाँ पर चढ़ेंगे उतरेंगे तो क्या होगा, ये कुटा जाएगा यहाँ जो भी धान होगा, ठीक है। इस तरीके का रहता है, इसको बोलते हैं ढेंकी, ठीक है। फिर अब देखिए ढेर। ढेर मतलब होता है आलस या आलस। उसके बाद है ढेला। ढेला मतलब होता है मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा। ढेसरा मतलब क्या होता है? ढेसरा मतलब होता है एक छोटी मछली। अब देखिए त से कौन कौन सा आएगा? तैहा। तैहा मतलब बीते समय में, बहुत साल पहले, उसको बोलते हैं तैहा। फिर उसके बाद देखिए तौल। तौल का मतलब क्या होता है? वजन या भार, उसको बोलते हैं तौल। फिर है तख्ता। तख्ता मतलब होता है श्यामपट्ट। उसके बाद है ततका। ततका मतलब होता है जितना। फिर है तनखा। तनखा मतलब होता है वेतन। तरिया मतलब क्या होता है? तालाब। तरिया का मतलब क्या होता है? तालाब। फिर देखिए तपना। तपना मतलब तंग करना या कष्ट देना। तांत मतलब गरम। तितरी यानी 3 बेटों के बाद जन्मी बेटी। फिर है तिपना। तिपना मतलब होता है गरम होना। फिर है तिरिया, जन्म लेना यानी कि स्त्री के रूप में जन्म लेना। फिर है तिरियाना। तिरियाना मतलब होता है करीब आना या एक किनारे होना, ठीक है। फिर देखिए तीजन हावन। तीजन हावन मतलब मृत व्यक्ति का तीसरे दिन का जो श्राद्ध होता है उसको बोलते हैं तीजन हावन। फिर है तीरे तीर। तीरे तीर मतलब किनारे किनारे। तुमा मतलब लौकी का एक प्रकार। फिर है तोला। तोला मतलब तुम्हें। तोलगी। तोलगी मतलब होता है लंगोटी। तोलगी मतलब क्या होता है? लंगोटी। फिर देखिए थथ मराना। थथ मराना मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना। थरहा मतलब खेत में रोपने के लिए एक तैयार पौधा, उसे बोलते हैं थरहा। थिराना मतलब ठहराना या आराम करना या फिर थोड़ा सा, ठीक है। सॉरी, ये थिराने का मतलब होता है ठहराना या आराम करना। थोरकिन मतलब होता है थोड़ा सा। अब देखिए दम तेला। दम तेला का क्या मतलब होता है बताइए? दम तेला का मतलब होता है हिंदू विवाह का एक रस्म। फिर है दईहान। दईहान का मतलब होता है गोठान या पशुओं का इकट्ठा रखने का स्थान। फिर उसके बाद देखिए ददुआ। ददुआ मतलब होता है बालक। दरमी मतलब होता है अनार। दसना मतलब बिछौना। दशहरा मतलब दशहरा। उसके बाद है दियार। दियार मतलब क्या होता है? दीमक। अब देखिए दुकाल। दुकाल मतलब अभाव। दुआर मतलब आंगन या दरवाजे के पास। फिर है देवारी। देवारी का मतलब होता है दीपावली। देखया मन यानी दर्शकगण। अब देखिए ध वर्ण से देखिए धकर लकर। धकर लकर मतलब होता है जल्दी जल्दी।
उसके बाद देखिए लिखा है धनकुट्टी। धनकुट्टी का क्या मतलब होता है? धान कूटने की मशीन। उसके बाद है धनवंत। धनवंत मतलब क्या होता है? संपत्ति वाला या संपत्ति वाली, ठीक है, जिसे आप धनवंतिन या धनवंत बोल सकते हैं। फिर देखिए धनहा मतलब धान की खेती। फिर है धरसा। धरसा मतलब होता है खेतों के बीच जाने का रास्ता। फिर है धाप। धाप मतलब होता है आधा कोस की दूरी। फिर है धूर। धूर मतलब होता है होली के 13 दिन के बाद मनाया जाने वाला त्योहार, जिसे हम क्या बोलते हैं? धूर बोलते हैं। धोवन मतलब क्या होता है? धोया गया जल, उसे बोलते हैं धोवन। अब देखिए न वर्ण का, देखिए नंगत। नंगत का मतलब क्या होता है? अधिक। फिर है नंदाना। नंदाना का मतलब होता है विलुप्त। उसके बाद है नंदोई। नंदोई का मतलब होता है ननद का पति। नकटा मतलब होता है जिसमें लज्जा ना हो, बेशरम व्यक्ति, उसे बोलते हैं नकटा। फिर उसके बाद देखिए नफा। नफा का मतलब क्या होता है बताइए? नफा का मतलब होता है लाभ या फायदा। फिर है नर नदीन। नर नदीन का मतलब क्या होता है? आज से पहले या बाद का चौथा दिन। नरियाना मतलब चिल्लाना। नांगर मतलब हल। निमारना मतलब चुनना या छांटना। निसैनी। निसैनी मतलब सीढ़ी। नुनछुर मतलब नमकीन। नुनचूरा मतलब अचार। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये इस तरीके का अचार है जो तुरंत उपयोग के लिए बनाया गया हो, ठीक है। फिर है निंगहा या नेंग, यानी औपचारिक या नाम मात्र के लिए, निंगहा या नेंग। उसके बाद है नेत। नेत मतलब होता है उचित माप। नेत मतलब क्या होगा? उचित माप। फिर है नेमना। नेमना मतलब सौंपना या जिम्मेदारी सौंपना, ठीक है। नेवता का मतलब क्या होता है बताइए? नेवता का मतलब होता है निमंत्रण, इनविटेशन। निवरिया का क्या अर्थ होता है? निवरिया का अर्थ होता है नया व्यक्ति। फिर देखिए नुस्कान। नुस्कान का क्या अर्थ होता है? हानि। फिर है नोहर छोहर। नोहर छोहर का क्या अर्थ होता है? दुर्लभ। नोनी बाबू का अर्थ होता है लड़की और लड़का, नोनी बाबू। फिर देखिए प वर्ण से देखिए पंदोली देना मतलब पक्ष देना या सहारा देना। फिर है पौलना। पौलना मतलब होता है काटना। पौर मतलब होता है गत वर्ष या पिछला वर्ष। पखना यानी पत्थर। पचरी। पचरी यानी तालाब में नहाने के लिए बनी पक्की सीढ़ियां, जिसे क्या बोलते हैं? पचरी। फिर देखिए पटका। पटका मतलब होता है छोटी धोती। फिर है पटनी। पटनी का मतलब होता है लकड़ी की पटिया। पठरू। पठरू मतलब होता है बकरी का बच्चा। पठिया मतलब क्या होता है? बकरी का मादा बच्चा, ठीक है। उसके बाद है पड़वा। पड़वा मतलब होता है भैंस का बच्चा। पड़िया मतलब भैंस का मादा बच्चा। पतियाना मतलब विश्वास करना। पत्तो मतलब बहू। पनही मतलब जूता। फिर देखिए परई। परई का मतलब होता है हंडिया का ढक्कन। परघनी का मतलब होता है बारात की आग बनी। परसा फूल का क्या अर्थ होता है? पलाश का फूल। परिया मतलब बंजर जमीन। परिहार मतलब होता है पिछले साल। परेवा मतलब कबूतर। पर्रा मतलब बांस से बना हुआ साल। फिर है पलानी मतलब मिट्टी की चार दीवारी के ऊपर बनाई गई एक छत, उसे बोलते हैं पलानी। पसिया मतलब मांड। फिर है पहुंचा या पहुंची मतलब, इसका मतलब होता है बाजूबंद, यानी एक तरीके से पहुंचा क्या है? एक आभूषण है। कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पहुंचा कहाँ पर पहनने वाला आभूषण है, और लिख देगा नाक कान गला इस तरीके से, तो क्या है ये? बाजूबंद। फिर है पहुना। पहुना मतलब मेहमान। पागा मतलब पगड़ी। पार मतलब तालाब का पार। पिउरा या पियर मतलब पीला रंग। पिसान मतलब आटा। पीकी मतलब कोपल। पुन्नी मतलब पूर्णिमा की रात। पुराइन मतलब कमल। पेज मतलब मांड सहित चावल का पेय। अब देखिए लिखा है पैंती। पैंती मतलब अनामिका। पोंचवा मतलब खोखला या बिना बीज की फली। पोंगरी मतलब निजी। अब देखिए फ वर्ण से देखिए फैका या फैरका, यानी बांस या लकड़ी का दरवाजा। फजर। फजर मतलब होता है अल सुबह। फिर है फरहर। फरहर मतलब ठीक से पका हुआ चावल। फिर है देखिए फांदना मतलब जोतना, फिरत यानी घूमता। अब देखिए लिखा है शब्द और अर्थ में फ से ही है फुग्गा। फुग्गा मतलब होता है गुब्बारा। फुगड़ी मतलब
लड़कियों के खेलने का एक खेल होता है फुगड़ी, आप लोगों ने स्कूल में खेला होगा। फुटू, फुटू का क्या अर्थ होता है? फुटू का अर्थ होता है मशरूम। फिर है फुटू रमकेलिया यानी वन भिंडी। फिर है फुटेना, फुटेना मतलब होता है आग में भुना हुआ अन्न। फिर है फूलददा, फूलददा का मतलब होता है पिता का मित्र। फिर है फूलदाई, फूलदाई का मतलब होता है पिता के मित्र की पत्नी। फिर है फूफू मतलब बुआ, फूल बेटा मतलब मित्र का बेटा। फोकट मतलब क्या होता है? मुफ्त का। फिर देखिए फोकला, फोकला मतलब होता है छिलका। और ब से देखिए बंगला मतलब खरबूज, बंगाला मतलब टमाटर, बंजारी देवी मतलब वन देवी, बंडी मतलब बिना आस्तीन का वस्त्र या बिना साजो सामान के बैलगाड़ी, उसे बोलते हैं बंडी। फिर देखिए लिखा क्या है? बंदगी, बंदगी मतलब अभिवादन, बंधिया मतलब ऊंचे मेढ़ वाला खेत, उसे बोलते हैं बंधिया। अब देखिए बहंकर, बहंकर मतलब पुरुषों के बाजू में पहने जाने वाला लोहे का कड़ा। बैगा मतलब गांव का तांत्रिक, बैद मतलब वैद्य या ओझा, बैला मतलब बैल, बैहा मतलब पागल या दीवाना, बक्सा मतलब संदूक, बखत मतलब समय, बखरी मतलब बाड़ी, बग बगले मतलब स्पष्ट। अब देखिए बगियाना मतलब आग बबूला होना या अत्यधिक गुस्सा होना, बगोना मतलब क्या होता है या बंगुनिया मतलब चावल पकाने का धातु का एक पात्र। फिर है बघवा, बघवा का मतलब क्या होता है? शेर, शेर मतलब क्या होता है? बघवा। फिर है बछरू, बछरू का क्या अर्थ होता है? छोटा बछिया, बछरू का क्या अर्थ होता है? छोटा बछिया। उसके बाद देखिए बछवा, बछवा का अर्थ होता है बछड़ा। बजनी, बजनी का होता है अर्थ आवाज करने वाला जूता। बटकी मतलब कांसे का एक बड़ा सा कटोरा या बासी खाने का बर्तन। बटलोही मतलब कांसे का एक गोल बर्तन होता है, उसे बोलते हैं बटलोही। बटोरन, बटोरन मतलब क्या होता है? बटोरी गई वस्तु। फिर देखिए बठेना, बठेना मतलब होता है नगाड़ा इत्यादि वाद्यों का बजाने का डंडा। उसके बाद है डेढ़ सारा, डेढ़ सारा मतलब होता है पत्नी का बड़ा भाई। उसके बाद देखिए बड़े बिहनिया मतलब सूर्योदय के पहले का समय, उसको बोलते हैं बड़े बिहनिया। बोदरा मतलब पोला धान, बतासा मतलब शक्कर की एक मिठाई होती है बताशा। फिर देखिए बतिया, बतिया मतलब होता है बेल में लगा नया छोटा फल। फिर है बावत, बावत मतलब होता है धान बोने का समय। फिर है बदउर, बदउर मतलब होता है खरपतवार। बदक, बदक मतलब होता है बतख। फिर है बदली, बदली मतलब होता है बादल। बद्दी देना मतलब दोष देना। बन मतलब जंगल, बंसुई मतलब जंगली घास। फिर है बनिहारिन, बनिहारिन मतलब होता है महिला मजदूर। अब देखिए बने, बने मतलब अच्छा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना बने बने यानी कि मजामा, इस तरीके का बोलते हैं ना बहुत लोग, उसका मतलब होता है सब अच्छा अच्छा, इस तरीके से। बपूरा मतलब होता है बेचारा। बफौरी मतलब होता है कढ़ी सब्जी मसूर दाल की, उसको बोलते हैं बफौरी। बम्बरी मतलब, बम्बरी मतलब होता है बबूल का पेड़। बरेंडी मतलब होता है छप्पर का ऊपरी भाग। फिर है बर, बर मतलब होता है बरगद। फिर है बरतिया, बरतिया यानी कि बराती। बर्दी, बर्दी यानी पशुओं का झुंड। बरदीहा यानी चरवाहा। अब देखिए बरसी, बरसी मतलब होता है वार्षिक श्राद्ध। उसके बाद है बरहा, बरहा मतलब जंगली सुअर या खेती में सिंचाई करने वाली एक छोटी नाली। बर्रे भाजी, बर्रे भाजी मतलब प्राकृतिक रूप से उगने वाली भाजी। बांगा, बांगा का मतलब होता है एल्यूमिनियम का बर्तन। बाना, बाना मतलब होता है बड़ा बाण जैसा भाला। बाट मतलब होता है रास्ता। बांठ मतलब लोहे की पट्टी। बांठ मतलब क्या होता है? लोहे की पट्टी जो लकड़ी के पहिए में चलाई जाती है। बाम्बी मतलब एक तरह की लंबी मछली। बांसी मतलब रात का भिगोया भात। बहरी मतलब होता है झाड़ू। बिछिया मतलब क्या होता है? पैर की उंगली का गहना, उसको बोलते हैं बिछिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? बिजना, बिजना मतलब होता है बांस का पंखा। बिजहा मतलब होता है सुरक्षित श्रेष्ठ बीज। फिर है बिरबिट या बिरबिट यानी गहरा काला। उसके बाद बिरौनी, बिरौनी का मतलब होता है पलकों के बाल। बिलहोरना मतलब होता है उलझाना या बाधा पैदा करना। अब देखिए बिहाव मतलब शादी। बीही या जाम मतलब अमरूद। बुटरी मतलब बौनी। बुड़ती मतलब पश्चिम।
बूंदी बाघ मतलब चीता, बूता मतलब कार्य या काम। फिर उसके बाद बेंस, बेंस मतलब क्या होता है कपाट। बेर या बेरा समय। बैरी या बैरी मतलब दुश्मन। फिर देखिए भ से क्या है भंदई, भंदई मतलब होता है चमड़े से बना विशेष प्रकार का जूता या चप्पल, उसे बोलते हैं भंदई। फिर है भंवारी, भंवारी मतलब होता है लकड़ी को छेद करने का यंत्र, भंवारी। फिर है भैगे, भैगे मतलब बस हो गया या पर्याप्त। फिर है भदरी, भदरी मतलब होता है छप्पर छाने के लिए बांस का कमची। फिर है भरका, भरका मतलब होता है गड्ढा। अब देखिए भर्रसले, भर्रसले मतलब अकस्मात या जोरों से। फिर है भर्री, भर्री मतलब जहाँ रबी फसल बोते हैं। फिर है भरोता, भरोता का क्या अर्थ होता है रसीद या पावती देना। फिर है भांचा मतलब भांजा। भाटो मतलब जीजा। भांडी मतलब भाड़ी मतलब होता है ईंट पत्थर का बना एक घेरा। उसके पश्चात है भाखा, भाषा या गोठ मतलब बोलिया भाषा। भाटा यानी बैगन। भाठा यानी एक तरीके का बोल सकते हैं खुला क्षेत्र या मैदान। अब देखिए भारा, भारा यानी धान की कटी फसल का एक गट्ठर, ठीक है एक गट्ठर, उसको क्या बोलते हैं भारा। फिर है भिंडोल, घिंडोल या घिंदोल, इसको बोलते हैं बड़ा मेढक। फिर है भिम्भोरा, भिम्भोरा मतलब सांप की बांबी। भितीजा, भितीजा मतलब होता है दीवार। अब देखिए भुर्री, भुर्री मतलब होता है अलाव। भूसड़ी मतलब होता है मच्छर। फिर है भेला, भेला मतलब नारियल का गोला या गिरी। फिर है भैरा भैरी, भैरा भैरी का मतलब क्या हो जाता है बताइए, भैरा भैरी का मतलब क्या होगा बहरा या बहरी, उसको बोलते हैं भैरा भैरी। फिर उसके बाद है भोंड, भोंड का मतलब क्या होता है बताइए, भोंड का मतलब क्या होता है एक तरह का लंबा घास। उसके बाद है भोंडू, भोंडू मतलब होता है छेद या बांबी। फिर है भोंभरी मतलब तपती हुई भूमि। फिर है भोभला, भोभला मतलब दंतहीन व्यक्ति। भोंजली मतलब क्या होता है जंवारा। भोरहा मतलब होता है धोखा या भ्रम। फिर देखिए माँ से देखिए मई रसा, मई रसा मतलब अचार रखने का मिट्टी का पात्र। फिर हम मंगनी, मंगनी मतलब सगाई या मांगा हुआ। मनसा मतलब मच्छर। मंझला मतलब बीच का। मंझनिया मतलब दोपहर। मंडल मतलब अमीर किसान या समृद्ध व्यक्ति। उसके बाद है मंदरस, मंदरस का हो जाएगा शहद। उसके बाद है मैके, मैके यानी माँ का घर। मैलका, मैलका गंदा। मरहा यानी दुर्बल। मचिया या मचोली, इसका अर्थ होता है छोटी खाट। फिर देखिए मछेव या मछेर यानी कि क्या हो जाएगा ये मधुमक्खी। फिर है मटिया, मटिया का मतलब होता है काल्पनिक भूत, इसको क्या बोलते हैं मटिया बोलते हैं। फिर मड़ई, मड़ई का मतलब होता है मेला। फिर है मड़ियाना मतलब बच्चे का घुटनों व हाथों के बल चलना, उसको बोलते हैं मड़ियाना। फिर है मनिहारिन, मनिहारिन का क्या अर्थ होता है श्रृंगार का सामान बेचने वाली एक महिला, उसको बोलते हैं मनिहारिन। फिर है ममादाई, ममादाई का अर्थ होता है नानी। मयारू का क्या अर्थ होता है प्यारी या प्यारा। उसके बाद है महतारी मतलब माँ। मही मतलब मट्ठा। फिर है माइलोगिन मतलब महिला। माड़ी मतलब घुटना, माड़ी मतलब क्या होता है घुटना। अब देखिए लिखा है मातर, मातर मतलब दीपावली के बाद मनाया जाने वाला ग्वालों का एक पर्व होता है जिसे मातर कहते हैं। मिंझरा, मिंझरा मतलब होता है मिश्रित या मिला हुआ। अब देखिए मितान, मितान का मतलब क्या होता है रस्म पूर्वक बनाया गया रिश्ता। मियाद मतलब होता है समय सीमा। फिर अब मियार, मियार मतलब क्या होता है मकान के पटाव का भार वहन करने के लिए प्रयुक्त एक लकड़ी। फिर है मुंदरी, मुंदरी मतलब होता है अंगूठी। मुंधेरहा, मुंधेरहा मतलब होता है प्रातः काल। फिर है मुंधियार, मुंधियार मतलब होता है शाम को अंधेरा होने का समय। फिर है मुहाटी, मुहाटी मतलब होता है प्रवेश द्वार। मुखारी मतलब होता है दातून। अब देखिए मुठिया रोटी मतलब एक तरीके का पकवान। मूर्छा मतलब जंग। मुरहा मतलब अनाथ। मुही मतलब नाली का मुहाना। मेढ़ मतलब खेत का जो बंधान होता है, आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा ऊंचा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेरखू, मेरखू मतलब साफ करने के बाद बचा हुआ चावल या धान का मिश्रण। फिर उसके बाद देखिए मोंगरी मछली यानी मांगुर मछली। मोहरी मतलब होता है शहनाई। मोला मतलब होता है मुझको।
अब देखिए यहाँ दे, ये दे, यही दे, यानी कि ये देखो। फिर है यहू, येहू, यहू, यानी यह भी। फिर है एमन, एमन मतलब ये लोग। एमा, एमा मतलब होता है इसमें। एसो, एसो मतलब होता है इस साल। अब देखिए र, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रंधनी, रंधनी मतलब होता है रसोई घर। फिर है रक्सहू, रक्सहू मतलब होता है दक्षिण दिशा। रखवार, रखवार मतलब रखने वाला। रतीहा मतलब रात। रद्दा मतलब रास्ता या पंथ। रना जाना मतलब होता है बहुत सूख जाना। फिर है रपटा, रपटा का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? पुलिया, पुलिया का मतलब होता है रपटा। फिर है रपली, रपली मतलब होता है छोटा फावड़ा। फिर है रमकेलिया मतलब भिंडी। देखिए यहाँ पर लिखा है र वर्ण, र वर्ण से देखते हैं रंधनी खोली, यानी कि रसोई घर। फिर है रक्सेल या रक्सहू यानी दक्षिण दिशा। रखवार का क्या अर्थ होता है? रखने वाला। रतीहा का अर्थ होता है रात। रद्दा, रद्दा का अर्थ होता है रास्ता या पंथ। रना जाना मतलब बहुत सूख जाना। रपटा का मतलब होता है पुलिया। रपली का मतलब होता है छोटा फावड़ा। रमकेलिया मतलब भिंडी। रंधनी खोली, रंधनी खोली का मतलब होता है रसोई के लिए कमरा। रांधना मतलब पकाना। फिर देखिए राई जाम, राई जाम मतलब जामुन। राउत मतलब रावत या यादव की एक उपजाति, उसे बोलते हैं राउत। राचर मतलब विशेष प्रकार से बना एक लकड़ी का दरवाजा। राहेर मतलब अरहर। रिसाना मतलब नाराज होना। रीता मतलब रिक्त, खाली या फुर्सत। अब देखिए लिखा है रूख राई, रूख राई यानी पेड़ या पौधा। फिर वह रेंधना मतलब निर्णय पर असंतोष करना। रेंधिया मतलब शिकायती व्यक्ति। फिर है रेगड़ा, रेगड़ा मतलब होता है दुबला पतला। रेहड़ा मतलब गली से बहकर तालाब में जाने वाला कीचड़ी युक्त गंदा पदार्थ, उसको बोलते हैं रेहड़ा। रेहना मतलब पसीना। रेगहा, रेगहा मतलब खेत को निश्चित अवधि के लिए क्या करना? ठेके पर देना। रेहो पोहो मतलब अति वर्षा या किसी अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति या अस्त व्यस्त हो जाना। रेंगान मतलब घर में चलने वाला स्थान। रेला मतलब होता है पानी की धारा जो वर्षा के समय छत से दीवार में बहता है। रेचका, रेचका मतलब होता है लंगड़ाकर चलने वाला। रिंगी चिंगी मतलब रंगीन। रौनिया मतलब सुबह की धूप। लखठा मतलब पास। लंका मतलब दुरस्त दुर्गम स्थान। उसके पश्चात है लौठी मतलब छोटा लाठी। लईकूर, लईकूर मतलब होता है हल्का उम्र का। फिर है लईकोरी मतलब संतान वाली माँ या दूध पान कराने वाली माँ। अब देखिए लइका, लइका मतलब लड़का या लड़की। लौका मतलब शीघ्र या जल्दी। सॉरी, लौहा, लौहा मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। लकर धकर, लकर धकर मतलब होता है जल्दी। लगार, रेहन या रेहना मतलब सब्जी को गाढ़ा करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। लगौनी, लगौनी मतलब होता है निश्चित या पारिश्रमिक दाम। फिर है उसके बाद है लहूटना मतलब वापस होना। लजाना यानी शर्माना। लटपट, लटपट मतलब होता है बमुश्किल या कठिनाई से, उसको बोलते हैं लटपट। लदलद मतलब होता है बहुत अधिक या भारी। फिर है लद्दी, लद्दी मतलब होता है कीचड़। लपरहा मतलब अधिक बात करने वाला। लबरा या लबरी यानी झूठा या झूठी। लमहरी मतलब लंबा। लाटा मतलब इमली को नमक के साथ मिलाकर बनाने वाला एक पदार्थ। उसके पश्चात देखिए लिखा है लाहो लेना मतलब उपद्रव करना या उत्पात मचाना। लींबू मतलब नींबू। लीलहर मतलब होता है सुस्त कमजोर। लिगरी मतलब चुगली। लुकाना मतलब छिपाना या छिप जाना। लुगरा मतलब साड़ी। लुलवा मतलब हाथ से अपंग। लेई मतलब होता है आटे का लेप जो चिपकाने के काम आता है। अब देखिए लेवना, लेवना मतलब मक्खन। लेसना मतलब जलाना। लोई मतलब छोटा सा फल, उसको बोलते हैं लोई। लोढ़ा मतलब क्या होता है? सील में पीसने वाला एक गोला और थोड़ा लंबा पत्थर। आप लोगों ने देखा होगा ना, सील इस तरीके से होती है और उसमें एक इस तरीके का पत्थर होता है, तो जो ये पत्थर होता है उसे बोलता है लोढ़ा। देखिए वो करा मतलब उस स्थान पर। वोत का मतलब उतना। स से देख लेते हैं संगसा या संगसी मतलब अति संकरी गली को बोलते हैं संगसा या संगसी। संघरा मतलब होता है एक साथ या इकट्ठा। संझुती, संझुती मतलब होता है संध्या। फिर उसके बाद है संगा, सगा मतलब होता है रिश्तेदार।
संसो, संसो का मतलब होता है चिंता। सबोझन मतलब होता है सभी। सलूखा मतलब छोटा कुर्ता या बनियान। सलोनी मतलब होता है एक नमकीन व्यंजन या आँख की पलक की फुंसी, उसे बोलते हैं सलोनी। फिर देखिए सरहा मतलब होता है सड़ा हुआ। फिर है सांटी मतलब पायल, और उसके पश्चात है सांवर बनाना, बाल कटवाना। साढ़ू मतलब पत्नी के बहन का पति। फिर उसके बाद है सादा मतलब सफेद। साध मतलब गर्भवती की इच्छा। सारा मतलब साला। सारी मतलब साली। सियान मतलब बुजुर्ग या वृद्ध। फिर देखिए सिरतोन मतलब सचमुच। सिराना मतलब समाप्त होना। सीथा मतलब भात। सुआसीन मतलब सुहागिन। सुभिता मतलब सुविधा। सूतना मतलब सोना। सुमेला मतलब बैलगाड़ी में बैल जोतने के लिए जुड़ा में डालने वाला एक डंगा। सुरहुती मतलब दीपावली। सुर्रा मतलब क्या होता है, गले में पहनने का एक आभूषण। फिर देखिए सुहई। सुहई मतलब गाय को दिवाली में पहनाई जाने वाली मोर पंख की माला। सेंकना मतलब हल्की आंच में किसी वस्तु को गर्म करना। फिर है सोझे। सोझे मतलब साधारण या सीधा। सोहारी मतलब क्या होता है, पूड़ी, उसे बोलते हैं सोहारी। अब देखिए क्या है हरू। हरू मतलब क्या होता है, हल्का। हमर का मतलब क्या होता है, हमारा। फिर है हपटना। हपटना मतलब ठोकर खाना। फिर है हमन। हमन मतलब होता है हम लोग। हड़िया मतलब होता है खाना पकाने की मिट्टी की हांडी। हरियर मतलब होता है हरा। हलाकान। हलाकान मतलब होता है परेशान। हाँक पारना मतलब होता है जोर की आवाज देकर पुकारना। देखिए आज आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का जो जितना भी सिलेबस था वो ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे वो निबंध का करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट निबंध में 2 क्लासेस ही होंगी। पहला निबंध में फर्स्ट क्लास में जो होगा वो बताया जाएगा कि निबंध आपको किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है। सेकंड वाले में मैं एक निबंध आप लोगों को लिख कर दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।